આજરોજ કેરળના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાન રાજકોટ ગોટેક 2023 એક્સપોની મુલાકાતે આવ્યા। એક્સપોના વિવિધ સ્ટોલની ખાસ મુલાકાત કરી ત્યારબાદ સર્કિટ હાઉસ ખાતે કેરળના રાજ્યપાલે પત્રકાર પરિષદ યોજી। આ તકે કેરળના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાને જણાવ્યું કે ભારત સંસ્કૃતિ પરંપરાનો દેશ છે। કેરળા પર રિલિજનનો ટેગ ન લાગવો જોઈએ। આપણી રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિને પુનર્જીવિત કરવી જરૂરી છે। ये जान लीजिए कि मैं एक दो बार नहीं आया हूँ। मैं 77 का इलेक्शन भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं जेल से निकल के आया था इमरजेंसी में, और ड्यूटी गुजरात में लगी थी, और हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 दिन बिताए। तो 77 तो मैं, और फिर मैं गुजरात बहुत आता रहा हूँ। और एक और खास बात, यूपी वालों को गुजरात के खाने में मिठास लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खाना की वजह से भी आता हूँ गुजरात। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं आता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे बल्कि ये लगता है, मेरा बस चले तो मैं तो जैसे किसान है तो मैं कहूँ कि भाई एक एक डेलीगेशन लेके जाओ, इसी के यहाँ की जो हिंदी में क्या कहेंगे गुजराती एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, जिस तरह आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचते हैं लोग और नई नई चीजें लेके आते हैं, वो हमेशा उसको शेयर करना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि उन चीजों को बाहर के लोग भी देखें। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज का, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और मुझे नहीं बिल्कुल भी ये बात थी दिमाग में कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम और यहाँ इतनी चीजें देखने को मिलेंगी। अब ये जो साधारण खेती करने वाला व्यक्ति है, वो जब इनको देखेगा तो उसका इमेजिनेशन, उसकी सोच, वो सोचेगा कि मैं तो हैरत में रह गया हूँ कि एक गाय के गोबर के 1 किलो वेट से जो चीज वो बना रहे हैं उसकी कीमत 30,000 रुपए से ज्यादा की। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खुशी मनानी चाहिए कि हमारे संसद, जिसके अंदर बैठने की क्षमता पिछली पुरानी संसद से ज्यादा होगी, और बिल्डिंगों की तो एक उम्र होती है, तो उस उम्र के बाद हमारे पास नई आ गई। और वहाँ पे जो मैंने सुना है कि वहाँ पे म्यूजियम होगा, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। स्वागत और कुछ भारतीय के नाते खुशी भी हो रही है। और एक बात है जिसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और आप भी बहुत उजागर मत करिएगा, कि हम वो पुरानी बिल्डिंग जो है वो उन्हीं की बनाई हुई तो थी जिनका हमारे ऊपर राज था। आज जो बिल्डिंग है ये हमारी अपनी बनाई, तो दोनों में एक भाव का अंतर पैदा होगा। वहां बैठने में और यहाँ बैठने में एक भाव का अंतर आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंतर बड़ा अंतर पैदा कर देगा। सोच, ना क्रिटिसाइज करने की जरूरत है और ना समर्थन की जरूरत, चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। केरला का वातावरण बहुत, मतलब ऐसा राज्य है कि जहाँ कोई, चाहे कोई सांस्कृतिक चीज हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे ड्रेस हो, कोई उस पर रिलीजन का टैग नहीं लगाता। आप केरला में ये तो सुन सकते हैं कि ये साउथ इंडिया का, ये साउथ केरला का खाना है, ये नॉर्थ केरला का खाना है, पर आप ये नहीं सुन सकते वहां कहीं कि उसके साथ कोई संप्रदाय या कोई रिलीजन का नाम जोड़ा जाए। ऐसा समाज जब आपके पास हो, और बहुत मतलब मैं हैरत में रह गया कि जो जैसे मिसाल के तौर पे प्रार्थना होती है, संस्कृत, वो हमारे क्रिश्चियन भाइयों की प्रार्थनाएं संस्कृत में। मैंने उनसे कहा, मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आरिफ साहब वो तो आपकी वजह से हमने संस्कृत रखा। मलयालम में भी हमारी जो बुनियादी है वो मलयालम में होती है। इसी तरह आप अगर जो खास मौके होते हैं जिसपे भाषण होता है,
जैसे ईद है या कुछ और त्योहार, तो आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब रह जाएंगे जो भाषा इस्तेमाल, तो वहाँ का बड़ा 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 ही अच्छा वातावरण। लेकिन जब अच्छी चीज होती है तो उसको खराब करने वालों की नजरें भी होती हैं। पिछले 15-20 साल से केरला की उस समरसता को विघ्न पैदा करने की कोशिशें बड़े सुनियोजित ढंग से हुई। मैं फिल्म के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखी, मैं फिल्में देखता नहीं, मैं फिल्म पे नहीं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन केरला में वो कोशिशें हुई हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहीं की जो बेस है एक पार्टी, उसको बैन भी किया है। तो आखिर कोई कारण तो है कि बैन किया है। तो उन चीजों को बजाय विरोध और समर्थन के चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अपनी जो विरासत है, ये मैं तो इस हद तक जाता हूँ कि भारत में तो ये तो बड़ी समावेशी हमारी संस्कृति। यहाँ पे पैरेलल, अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए तो वो दुनिया में पैरेलल रिलीजन है, इस थ्योरी को ही वो रिजेक्ट कर देते, कहते हैं सनातन इसको मानता ही नहीं कि दुनिया में कोई पैरेलल रिलीजन। ये अलग अलग परिवेश में, भौगोलिक परिवेश में आत्माओं तो द्वारा परमात्मा को जानने के प्रयास है। ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है, ये एक ही चीज को हासिल करने के अलग अलग रास्ते हैं। ये स्वामी विवेकानंद को मैं सब जगह कहता हूँ पढ़िए, तो हमें हमारे दिमाग पे अंग्रेज ने जो हमें बताया वो भारी। आप कम्युनिटीज में और रिलीजन के नाम पे बटे हुए लोग हैं, हम आपको राष्ट्र नहीं मानते। अरे भाई वो चले गए, अब हम राष्ट्र हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो हमें अपनी जो हमारी संस्कृति है उसका भी रिवाइवल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं को समानांतर नहीं मानती सनातन, वो एक ही तत्व तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते। मैं इस तरह देखता हूं कि बजाय उनको कुछ कहने के, मैं चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को में हमारी संस्कृति के बिल्कुल उसके अनुरूप है कि बच्चों के अंदर, आपको मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट शब्द सबसे इंपॉर्टेंट अक्षर कौन सा है हमारे यहाँ भारत? कौन? काक भुशुंडी। का का मतलब है हर चीज के बारे में प्रश्न करो, उसके तत्व को समझने की कोशिश करो। तो ये जब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर, ये हिंदुस्तान की परंपराओं की विशेषता है। साइंटिफिक टेम्पर का, हर चीज के बारे में प्रश्न करो। भगवान बुद्ध मरते समय उनके शिष्यों ने कहा, भगवान कुछ बता दीजिए ताकि आगे हम भ्रमित ना हो। आपो दीपो भवा, तो इसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द। लेकिन ये सामवेद का श्लोक है, उसके आखिरी 2 शब्द हैं, 3, आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। और उसके बाद एक जुमला और कहा, मेरी ऑथोरिटी पे भी किसी चीज को स्वीकार मत करना। रिलीजन इज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की चीज है। आस्था अनुभव की चीज है। मैं भी यही कह रहा हूं, उस पर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अपने बच्चों को, अपने समाज को समझाइए भाई, अगर किसी को किसी चीज में मानसिक संतुष्टि मिल रही है उसको डिप्राइव मत करिए। उसको थोड़ी देर के लिए आनंद आ रहा है, उसको करने दीजिए, बजाय बुरा कहने करने दीजिए, लेकिन व्यापक रूप में साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें। पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब आप ये प्रश्न करते हैं तो हिंदू राष्ट्र से आपकी कल्पना क्या है? जो भी बोलते हैं उनसे ये पूछिए ना। मैंने तो पूछा है, लेकिन तो मुझे स्पष्ट है। आपने कभी पूछा उनसे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? नहीं, उनसे पूछिए ना जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मैंने पूछा,
क्या बताया? मैंने सुना भी है, नहीं बगैर पूछे भी सुना है, और पूछा है तो भी वही सुना। उनका हिंदू का मतलब क्या है? आप हिंदू कहो, आप भारतीय कहो, आप हिंदुस्तानी कहो, आप सनातनी कहो, आप जो जी चाहे वो कहो, जिसको जो शब्द पसंद है वो कहे। हम बात कर रहे हैं अपने देश की सांस्कृतिक परंपराओं, और सारी सांस्कृतिक परंपराएं जिंदा नहीं रह सकती, ये जान लीजिए। सनातन में प्राचीनता भी है और मृत्युंजयता भी। प्राचीनता का मतलब पुराना है, मृत्युंजयता का मतलब जो चीज आज के युग की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही, वो खुद अलग होती चली जाती है। और ये बहुत पुराना डॉक्टर बीएन सील का कोट है जो मैं आपको बता, इंडिया इज एवर एजिंग नेवर ओल्ड। और इसकी जो उपमा दी गई है वो आत्मा से दी गई कि आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा ना पैदा होती है ना आत्मा मरती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा इंडिया इज एवर एजिंग नेवर ओल्ड। नई पीढ़ियों के जरिए भारत अपने आप को पुनर्जीवित करता है, अपने मूल्यों को बुनियादी। देखिए हमारे यहाँ एक धर्म का हमारी प्रॉब्लम सारी ये है कि हमने धर्म का अनुवाद रिलीजन को मान लिया है। रिलीजन नहीं है। आपके कितने धर्म आप बता सकते हैं मुझे? आप किसी के बेटे हैं? आपका वहां पुरुष धर्म है, आपकी शादी हो गई, आपका वहां पति धर्म है, आपके बच्चे हो गए, वहां आपका पिता धर्म है, आप जर्नलिज्म में, ये आपका जो व्यवसाय है उसका धर्म। इसके भी कुछ नीति सिद्धांत। मेरा धर्म, मैं घर में हूं, अकेला हूं, एक है। मेरे घर में 4 बाहर के लोग आ जाएं, मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा, ड्रेस बदल जाएगा। मेरे घर में 4 पुरुषों के साथ 4 महिलाएं भी आ जाए, मेरा एटीट्यूड। धर्म, रिलीजन, हमारी प्रॉब्लम ये हुई, हमने रिलीजन को मान लिया कि ये धर्म का ट्रांसलेशन। धर्म तो इंसान के कर्तव्य और सदाचार का नाम है। शतपथ ब्राह्मण के मुताबिक जिस समाज में मत्स्य न्याय ना हो वो धार्मिक समाज है। तो पूछिए जरा किसी से कि भाई हिंदू 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 राष्ट्र का क्या मतलब है? क्या उनमें से अगर कोई ये कहे कि हम हिंदू रिलीजन के व्यू पॉइंट से हिंदू और नॉन हिंदू में हम उसमें भेदभाव करेंगे, उसका नाम मुझे बताइए। दूसरे धर्म को हिंदू धर्म पर अपनाना, ये आप कह रहे हैं, वो कभी नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से चाहो ऊपर तक जान, जो तत्व ज्ञान है उस तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं है। उसके ऊपर तो प्रकृति यान्ति भूतानि, महाभारत का सेंटेंस। हर आदमी अप्रोच करता है अपनी अभिरुचि और अपनी क्षमता के अनुसार। वो ये कह ही नहीं सकते। अगर वो ये कहेंगे जो आप बता रहे हैं तो सनातन के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करेंगे। सिर्फ इतना नहीं है, लॉ के मामले में सुन लीजिए, पाषण, नेगम, श्रेणी, पूगा, विराट, गुणादिशु, संरक्षित, संयम, राजा दुर्गे जनपदे तथा, यानी पाषण किसे कहते हैं संस्कृत? जो वेद को कहता हो मैं इसे नहीं मानता, नेगम वेद को मानने वाला, श्रेणी या कोई भी हो, राजा का राज धर्म ये है कि चाहे वेद का मानने वाला हो, चाहे वेद के खिलाफ बोलने वाला हो, या कोई भी हो, सबके साथ समान रूप से विधि के सामने सबकी समानता होगी और सबको समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। तो पहले मुझे बताओ ना हिंदुत्व का मतलब क्या, तो मैं बताऊं आप। थैंक यू वेरी मच। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब तकની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।